जुलते भी हो? नहीं नहीं है फिर बस फोन पे ही बात हो रही। फोन पे बात होती है? देखा नहीं कभी उसको? नहीं देखा भी है। सामने से? हाँ। तो बिना मिले कैसे देख लिया? अभी तो कह रहे थे नहीं मिले। नहीं वैसे वैसे नहीं मिले हैं? हैं? वैसे तो इसको कॉलेज टाइम में आती है ना, कॉलेज में वैसे। कॉलेज में हो, एक साथ पढ़ते हो? तो पढ़ते कहाँ हो तुम? तो देखते रहते हो उसको। हाँ। तभी तो बोल रहा हूँ आपको भाई, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो पढ़ाई करो ना। वो लड़की पढ़ रही है कि नहीं? वो तो पढ़ रही है को। हाँ, तो उसके पास आप ही बसो कि और भी हैं? एक है। एक और है? नहीं नहीं मैं हैं? तुम अकेली लौते इकलौते हो कि और भी कुछ है तुम्हारी तरह उनके उसके पास? नहीं, उसके पास कोई नहीं है। है? कोई नहीं है। तुम्हें कैसे पता? पता है। और तुम्हारे पास? नहीं नहीं मेरे को। तुम्हारे पास भी कोई दूसरा नहीं है? नहीं नहीं तो शादी कर लो ना, अच्छी है। माँ बाप तैयार हैं? नहीं नहीं माँ बाप तैयार नहीं है? शादी करोगे कि नहीं उस लड़की से? नहीं नहीं क्यों? शादी नहीं करना तो काहे पीछे पीछे पड़े हो उसके? शादी नहीं कर। मतलब शादी नहीं करनी तो काहे लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हो? हैं? वही तो आपसे पूछ रहा हूँ ना। क्या मेरे से पूछ के तुम बात करिए शुरू किए थे क्या? नहीं नहीं हैं? ये बताओ शादी क्यों नहीं करोगे उस लड़की से जिससे प्यार करते हो? घर वाले नहीं मान रहे हैं ना। नहीं मान रहे हैं? हाँ। तो फिर नहीं करोगे? घर वाले नहीं मान रहे हैं, मैं तो कर लेता। तो फिर दूर रहो, फिर उससे फिर दूर रहो। पढ़ाई पे मन लगाओ और बढ़िया शादी वादी करके अपना जहाँ अच्छी लड़की मिले करके और ब्याह करो। और ये लड़की बाजी के चक्कर में काहे पड़ते हो? ये लड़की बाजी करना सही है? नहीं। काहे करते हो फिर? हम नहीं करना? नहीं। पढ़ाई करना। पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, पैसे कमाओ, समाज की सेवा करो। क्या सारा युवा, सारा यूथ लड़कियों के चक्कर में पड़ा बर्बाद है। पूरा दुनिया बर्बाद हो गई लड़कियों के चक्कर में। बताओ, तुम जैसे छोरे बताओ, समझदार हो के भी दिन भर सोचते हो उसी के बारे में। अब छोड़ दोगे कि नहीं? सब छोड़ दो। कब से? आज से। बात नहीं करोगे? नहीं। और मिली बात नहीं करी, बात करेगी वो तो? नहीं करूँगा मैं। अच्छा ठीक है, पढ़ाई पे मन लगाओ। हाँ। और उसको बोल देना कि बात नहीं करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है? ठीक है। किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और ना लड़कियों को लड़कों के चक्कर में पड़ना चाहिए। ठीक ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। ये दो बच्ची को। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जी मेरा प्रश्न ये है कि जब हम गोकुल जाते हैं भ्रमण करने, तो वहाँ पे हमें ब्राह्मण देवता बताते हैं कि गोकुल में 5 चीज़ों का वास नहीं है, जैसे कि कसाई, मुस्लिम, लहसुन प्याज और मोची वगैरह। तो उसमें एक सफाई कर्मचारी भी हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि वहाँ सफाई कर्मचारियों का वास क्यों नहीं है गोकुल में? अब ये तो वहीं के बताए होंगे ना। क्यों आपने पूछा नहीं वहाँ की जब उन्होंने बताया? नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया। पर ये तो विषय मैं आपसे सुन रहा हूँ कि वहाँ सफाई कर्मचारी क्यों नहीं होंगे। बिना सफाई कर्मचारी के कैसे सफाइयाँ हो रही होंगी? नहीं, उन्होंने यही बोला था। तो जैसे फिर कारण उनसे पूछना था, तब बताते वो। ओह, और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे माला जाप करते हैं तो वो जरूरी है कि हम हमेशा कुशा पे या आसन पे ही करें? हैं? माला जाप जो करते हैं वो जरूरी है कि हमेशा कुशा पे या आसन पे करें? आसन ही होना चाहिए, जमीन पे बैठ के नहीं होना चाहिए। आसन हो तो बहुत अच्छा। और कोई और जगह जैसे बेड, सोफा वगैरह नहीं? ठीक है, भगवान का नाम तो कहीं भी सोफा पे बेड पे बैठ के लिया जा सकता है, पर जब सवेरे पूजा करो, पूजा सवेरे पूजा के बाद जो जप करो, वो एक आसन पे ही प्रॉपर होना चाहिए। और जैसे हम कुछ अध्ययन करते हैं और उसमें हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, मतलब कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और वो याद नहीं हो रही है, तो ऐसा कहा जाता है कि कपूर जला के उसको बहुत देर तक देखेंगे तो हमारा ध्यान लग जाएगा। तो ये बात सच है कि झूठ है? कपूर से तो वातावरण शुद्ध होता है। घी का दीपक जलाओ और उस घी को, दीपक को बहुत देर तक देखो। ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ टिप्स हैं। जैसे आप अपनी आंखों से ना अपनी नाक के अग्रभाग को देखो। देखो जरा इसको, ये दिखता है आपको? आप अपनी आंखों से देखो। हाँ दिखता है, लेकिन फिर सिर दुखता है। हाँ, दुखता नहीं है बेटा, वो मस्तिष्क में ना
जोर देता है तो वहां से ना वो अपना काम करना स्टार्ट कर, जहां तक खून नहीं पहुंचता ना इस क्रिया से, वहां रक्त का संचार ठीक से होता है। इससे आपकी बुद्धि तीव्र होती है, याददाश्त बढ़ती है और मन केंद्रित होता है। अपनी आंखों से अपनी नाक के अग्रभाग को देखा करो, इसको यहाँ पे, ये सबके लिए है। इससे मन बहुत केंद्रित होता है। जी धन्यवाद। जी, और देखते समय भगवान का चिंतन करना चाहिए, ध्यान भगवान। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मैं भुवनेश्वर बंजारा, ग्राम हदगड़ा कांसाबेल, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ से आया हूँ सर। जी, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। दे उनको दे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं घर से निकली थी तो सोची आपसे जरूर मिलूंगी, पर कोई कहा कि नहीं वो कुंभ में है। मैं कुंभ में गई, वहाँ फिर बनारस गए, फिर वहाँ अयोध्या गए, वहाँ से यहाँ आए। यहाँ भी कोई बोला कि नहीं नहीं यहाँ नहीं है, वो तो कुंभ में है। लेकिन मेरा मन बहुत विश्वास है आप जरूर मिलेंगे हमको। देखो मिल गए। तो आप अयोध्या भी हमें ढूंढने गई थी? नहीं, वहाँ से सोचे कि नहीं कुंभ में आपको ढूंढने नहीं गई थी, पर मन में था कि वहाँ जाएंगे जरूर आपसे मिलेंगे, पर वहाँ से होते हुए आपसे मिल। तो कुंभ से ही हम आए, आप भी कुंभ से आ गए। आज भी बोले कि कुंभ आ जाए आपसे। नहीं, हम तो कल ही आ गए थे, कल रात। पर आज हमको कोई कहा कि नहीं बाबा वहीं पे हैं। हम बोले नहीं बाबा आ गए होंगे आश्रम। चलो आ गए बाबा, अब बताओ। मिल गए, हमको बहुत खुशी हुई। आ गए बाबा। बोल नहीं पा रहे, मन में जो विश्वास था वो आज हम देख लिए। विश्वास की रक्षा भगवान करते हैं। मेरे दिल में थे कि आप जरूर मिलेंगे हमको। अब मिल गए। अब बताओ कोई सवाल? गुरुजी, मेरे पति बहुत बीमार रहते हैं। क्या हो गया? डायबिटीज थे, उसके बाद अभी किडनी। योग नहीं करते? योग नहीं। बोला करो योग करें, खाने पीने पे कंट्रोल करें। खाने पीने पे कंट्रोल करेंगे, योग करेंगे तो कोई बीमारी नहीं पड़ेगा। सलाद खवाओ, अंकुरित अनाज खवाओ। सलाद तो डॉक्टर बोलते नहीं खाना। क्यों? बोलते नहीं उसमें पानी है। हाँ, तो उनको पानी से दिक्कत है? हाँ। क्या दिक्कत है पानी से बताओ? किडनी का असर होता है बोलता है पानी में। अच्छा, फिर क्या खाने को बोला डॉक्टर ने? सिर्फ रोटी और सूखा सब्जी, रस वाली नहीं। अच्छा, अब देखो ये बीमारी अलग बता रहे हैं कि पानी वाला नहीं ले सकते आइटम है। नहीं, फल पानी भी बहुत कम, फल भी आधा। तो फल ही खाओ ना, थोड़ा थोड़ा। आधा ही बोलते हैं, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम दिन में 4 बार खा लिया करें, 400 ग्राम हो गया। पर आप अपना कुछ बताइए, इलाज तो कर ही रहे हैं। हम अपना बता तो रहे हैं, योग करें, प्राणायाम करें। प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, अपने आप रोग ठीक होता है योग से। किससे ठीक होता है? रोग से। करते हैं योग? नहीं करते तो फिर बीमार तो रहना पड़ेगा। सुनते नहीं है। अब नहीं सुनते क्यों? कान खराब है क्या? नहीं हैं? बोलते कितना करेंगे, नहीं थक जाते। अरे थकना ही तो है। शरीर को जब योग करके हम थकाते हैं तो हमारा शरीर, जितनी भी गंदगी है शरीर के भीतर, उस थकावट से वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, मजबूती बढ़ती है, एक नई चीज़ जनरेट होती है शरीर के भीतर, नए सेल बनते हैं। ये सब सिस्टम है ईश्वर का। पहले के लोग इतना काम करते थे कि थक जाते थे। थकने से ही बैड सेल मरते हैं और गुड सेल जन्म लेते हैं शरीर के भीतर। ये प्रकृति का नियम है, ये सर्कुलेशन है, लेकिन लोगों ने बिगाड़ दिया। आलसी हो के, काम ना करके, पड़े हैं, खा रहे हैं, पड़े हैं, तो बीमार तो पड़ेंगे। बोलना योग करें जी, ठीक हो जाएंगे। राधे राधे। राधे राधे। चलो बोलो। गुरुजी प्रणाम यो। खुश रहो। हम बिहार से आए थे गुरुजी। हैं? हम बिहार से आए हुए हैं आपका दर्शन करने के लिए। बताओ क्या सेवा करें? गुरुजी हम आपको देख के प्रसन्न हो गए। अच्छा, जी हो गए, हम खुश हुआ। जी गुरुजी। हाँ? टीवी में हम आपको देख रहे थे गुरुजी। बताओ। गुरुजी कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? है? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा?
आप किसे बड़ा मानते हो? बड़ा दही बड़ा कि बड़ा? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? पहले ये बताओ, बड़ा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा। हाँ, तो बड़ा बोलो, बड़ा काहे बोलते हो? आप एक प्रश्न और है गुरुजी। अरे पहले एक का तो सुनो। बताओ, आप कर्म को बड़ा मानते हो कि धर्म को? हम कर्म को बड़ा मानते हैं गुरुजी। हैं? कर्म को। कर्म को क्या मानते हो? बड़ा। बड़ा? सुनो, यदि तुम्हारा कर्म बड़ा है तो फिर धर्म क्या है? कर्म जो है ना बेटा, कसाई भी कर्म करता है, गैया काटने का, बकरा काटने का, मुर्गी काटने का। क्या कर रहा है कसाई? अपना कर्म कर रहा है। लेकिन क्या उसका कर्म बड़ा है? जी नहीं है। रावण ने सीता माँ को चुराया, गलत किया, तो वो भी तो कर्म था, बुरा कर्म था, गलत कर्म था। दुर्योधन ने, दुशासन ने द्रौपदी के कपड़े उतारे, क्या ये कर्म बड़ा था? जी नहीं। इसलिए कर्म बड़ा तब बनता है जब धर्म युक्त कर्म हो, धर्म से जुड़ा हो। जी जी जी। इसलिए कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म ना करें, ये कर्म करने की इजाजत धर्म ही देता है। इसलिए धर्म के अकॉर्डिंग, मीन्स धर्म के हिसाब से किया गया कर्म, जो धर्म के अनुसार कर्म किया जाए वही कर्म बड़ा है, वरना कर्म बड़ा नहीं है, है ना? धर्म बड़ा है। ठीक है जी। क्या बड़ा है बताओ? धर्म बड़ा। फिर बड़ा है? बड़ा। बड़ा। हाँ, रा रा बोलो, रा रा रा। अरे रुकिए रुकिए एक मिनट। रा नहीं बोलो, रा नहीं, रा रा। बैठ जाइए, बैठ जाओ। बड़ा बड़ा। रा रा। रा नहीं, रा रा। रा रा। रा रा। रा रा। अरे रा रा। अड़ा भड़ी का बोलो ना, रा। बड़ा। हाँ, अब आया बड़ा। क्या बड़ा? कर। धर्म बड़ा। धर्म बड़ा। फिर बड़ा। बड़ा। धर्म बड़ा। धर्म बड़ा। हाँ गुरुजी एक प्रश्न और है। हाँ। अगर कोई सांप मेढक को खा रहा है तो हमको उसका प्राण बचाना चाहिए कि किसी का मुंह का आहार बचाना चाहिए, छीनना चाहिए? तो तुम वहां खड़े देखते रहते हो क्या? नहीं, रास्ता पे जाते हैं तब देखते हैं गुरुजी। तो तुम्हें यही दिखता है? नहीं गुरुजी, नजर पे पड़ जाता है। तो चलते चलते नजर पड़ता है कि खड़े हुए थे तब नजर पड़ा? अगर चलते चलते देख लिए थोड़ा। यदि मेंढक जिंदा है, जी जिंदा है, तो उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। अपना प्राण बचाने का प्रयास कर रहा है वो। सांप अपना आहार मांग रहा है। बिल्कुल। लेकिन आपको क्या है ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए आपको यदि हो सके सांप को भी नुकसान ना पहुंचे, ये ना हो कि तुम सांप को ही मार डालो, उसको भी नहीं मारना। लेकिन यदि बचा सको तो बचा लो। प्राण बचाना तो जीवन बचाना सबसे बड़ा है। जीवन बचाने से बड़ा क्या होगा? राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहुत तमन्ना लेकर के आपके पास आई हूँ, एक प्रश्न लेकर के। उससे पहले एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं आपको टीवी पे, रील्स पे देखती थी और आज साक्षात आपको देख रही हूँ। उससे कई ज्यादा सुंदर है और मेरी आंखें नहीं हट रही है आप पर से। मेरे पति है यहाँ पर, उनको दिन दुगनी और रात चौगनी करने, तरक्की के लिए आशीर्वाद दीजिए। और मेरे बच्चे हैं घर पर, उनको स्वस्थ रहे और पढ़ाई में उनका मन लगे, उनको आशीर्वाद दीजिए। और मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ और घर का भी काम खुद ही करती हूँ, और साथ में मुझे पूजा करने का तो बहुत मन करता है पर टाइम नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? ये प्रश्न है। जितना टाइम मिलता है उतनी भगवान का ध्यान करिए। मैं स्कूटी चलाते चलाते ही मंत्र बोलती रहती हूँ। कोई भी मंत्र, जैसे अब तुरंत कोई भी भगवान का मंदिर मिलता है तो मैं वैसे ही वो मंत्र बोलती हूँ।
ऐसी स्कूटी चलाते हुए या ऐसे सही है, रास्ते सही में है। चलते हुए मंत्र बोलती रहती हूँ, पर मुझे अगरबत्ती, दियाबत्ती और वो जल देने के लिए फुर्सत नहीं मिलती है। तो कुछ गलती हो रही है मुझसे? नहीं नहीं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, सही है। और आप बहुत सुंदर है, मैं धन्य हो गई आपको देख करके। लव यू। खुश रहिए, राधे राधे, धन्यवाद। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। बोलो। राधे राधे गुरु जी, हाँ जी, आपको चरणों में कोटि पाना। खुश रहिए। मेरा सवाल है गुरु जी कि हम गुरु मंत्र लिए हैं, लेकिन उनसे पूछते हैं कि हम गुरु जी बतलाइए हमको गुरु मंत्र कौन सा दिए हैं, तो वे बार बार कहते हैं कि दुर्गा मंत्र हम आपको दिए हैं। तो दुर्गा मंत्र में तो बहुत सा कुछ मंत्र होता है, तो और कहते हैं कि दुर्गा मंत्र, तो हम समझ में नहीं आता है दुर्गा मंत्र दिए तो कौन सा मंत्र जपे। मंत्र दिया ही नहीं अब बात पूछने पर नहीं बतलाते हैं, तो उनको पता नहीं होगा ना। अब क्या हम कहें। अब गुरुजी ने मंत्र दिया हो, गुरुजी की मंत्र नहीं पता। खाली पूछते हैं दुर्गा मंत्र दिए हैं, तो दुर्गा मंत्र में तो कुछ मंत्र होता हाँ, होगा। हाँ, भाई, दुर्गा मंत्र में कौन सा मंत्र दिए हो, तो ये नहीं बतला रहे हैं तो उन्हें पता ही नहीं होगा ना। कि दुर्गा मंत्र सिर्फ दिए हैं। दुर्गा मंत्र हम कहें कि गुरु जी बतलाइए कौन सा मंत्र दिए ताकि हम जपे। हाँ। तो दुर्गा मंत्र दिए है। दुर्गा, ये कौन सवाल के जवाब हुआ हमारा। चलो, उस स्थिति दुर्गा दुर्गा तो नहीं दिए। दुर्गा 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 क्या दुर्गा दुर्गा जपने का तो नहीं बोल रहे हैं। दुर्गा 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 कुछ नहीं बतला रहे हैं। फोन से कई बार उनसे बात भी की, नहीं बतला रहे हैं। अच्छा ये बताइए सवाल गुरु जी, जब उनसे हम संतुष्ट नहीं है तो क्या मैं आपको गुरु बना सकता हूँ। अपने गुरुजी से क्यों संतुष्ट नहीं है? अरे वही तो गुरु मंत्र पूछ रहे हैं, तो बतला नहीं रहे हैं, तो हम कौन सा मंत्र जपे। गुरु मंत्र लेना है? हाँ लेना है। गुरु मंत्र लेना है तो कल सुबह 8 बजे ले लीजिएगा। एक मिनट सर। अच्छा गुरु जी बतलाइए, हम 18-20 महीने से आपके कथा सुनते सुनते आज ठाकुर जी की कृपा से हम यहाँ पहुंच गए। वाह, समझे। हम जब से कथा अपन YouTube चैनल पर सुनते हैं, भागवत गीता रामायण घर पर पढ़ते हैं, हम मांस मछली उस समय से सब त्याग दिए। ठाकुर जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे हाथ से कोई गलत काम ना हो के दुख दुखियों की सेवा करें, मांस मछली छोड़ दें। लेकिन हमारी धर्म पत्नी जो है अभी वो खाती है, अब मना करने पर कहती हैं कि अभी खाने दीजिए ना। कहाँ है? वे बैठी है, बुलाओ। उनका नाम है मीरा गुप्ता। कौन गुप्ता? मीरा गुप्ता। ए मीरा मैया, यहाँ आओ, आओ जल्दी दौड़ के आओ। अभी खाने दीजिए, थोड़ा उनको अभी समझाइए। तो लड़कपन है। मीरा मैया क्या खाती हैं ये? मांस में मछली, मुर्गा? मुर्गा, बकरा के, मुर्गा के, मछली के, खाली जीभ के स्वाद के लिए। मैया क्या खाती हो? नहीं गुरुजी, राधे राधे। क्या नहीं? ठीक है, नहीं खाएंगे हम। क्या? कुछ नहीं खाएंगे। क्या रोटी भी नहीं खाओगी? खाएंगे। हाँ। चावल रोटी तो खाइबे करेंगे। और क्या नहीं खाओगी? ये सब चीज नहीं खाएंगे। क्या जो बोल रहे हैं तो खाती हो? बोला नहीं जा रहा है। क्या मुर्गा भी खाती हो? मुर्गा खाती हो? खा लेते हैं। और मछली?